वेलकम टू इंटरव्यू फंडे। आज जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्ट बीएसटी फ्रॉम सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च ट्री हम सॉर्टेड एरे से कैसे बनाते हैं दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द अप्रोच एंड द कोड हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी एक शॉर्टेड एरे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 साइज़ का है ये, और हमें इसको कन्वर्ट करना है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है द फर्स्ट एंड द ओनली लाइन ऑफ द आउटपुट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द बी एस टी नोट्स प्रिंटेड इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। कहने का मतलब हमारा जो आउटपुट आने वाला है दैट इज़ प्री ऑर्डर में है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, और डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेम ट्री को मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने प्री ऑर्डर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को उसकी नॉलेज है और उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप कमेंट डाउन बिलो सो दैट कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। काफ़ी इजी है। प्री ऑर्डर में होता क्या है कि सबसे पहले हमारा रूट नोड प्रिंट होता है एंड देन वी प्रिंट द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट ट्री की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल आएगी, एंड जब इसका काम हो जाएगा तो बचे हुए इधर का। तो ऐसा ही ऑलमोस्ट चलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमारा 4 प्रिंट होगा, लेफ्ट में कॉल जाएगी। लेफ्ट में हमारे पास सबसे पहला रूट नोड क्या है, 2 है, 2 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसका लेफ्ट चेक करेगा इस 2 नोड का क्या कोई है, अगर है तो उसको प्रिंट करेगा 1। और इसके बाद अब राइट का बचा तो 1 के बाद 3 का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 2 1 एंड 3 हमारा लेफ्ट वाला पार्ट हमने काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम राइट पे जंप करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही 3 प्रिंट हो गया है उसके बाद हमारा राइट में कॉल जंप हो जाएगी। राइट में हमारे पास जो नोड है वो है 6 है। 6 के लेफ्ट में चेक करेगा 5 एंड राइट में चेक करेगा 7। तो 6 के बाद 5 7। तो इस तरीके से बेसिकली हमें आउटपुट प्रिंट करना है। आइए इसका अप्रोच देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी कोड होने वाला है। इसको प्रिंट करने का हमें शॉर्टेड एरे से प्रिंट करना है तो बी एस टी। यहाँ पर जो हमने अप्रोच ले रखी है बेसिकली सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मिड एलिमेंट। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल प्ले हमारा करेगा ये मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट एग्जैक्टली करेगा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या किया है कि एक फंक्शन और बना लिया है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारे पास बाइनरी ट्री नोड का ही एक फंक्शन है शॉर्ट एरे टू बी एस टी, बट हमने अपने कन्वीनियंट के लिए एक प्राइवेट फंक्शन बना लिया है। प्राइवेट फंक्शन लेने का पर्पज़ क्या है कि हम यहाँ पर रेंज पास कर सकें। रेंज का मतलब होता है हमारे पास जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने 0 to 9 - 1 रेंज पास करी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 से लेकर हमारे पास लास्ट तक ये वाला पूरा का पूरा हम एरे पास कर रहे हैं। 2 पॉइंटर लेके चल रहे हैं हम, स्टार्ट और एंड नोड। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो अब ये ज़्यादा इजी समझ में आएगा। लाइक हमारे पास कोई दूसरा कलर, जो अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर मिड फाइंड आउट करेंगे। मिड फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड को यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मिड क्या हुआ, 4 फाइंड आउट हुआ। 4 के लेफ्ट में जितना पार्ट है हम उस पर ट्रावर्सल लगा देंगे, और जो भी आएगा उसको हम लेफ्ट में प्रिंट कर देंगे, और रिमेनिंग पार्ट राइट वाला हम राइट में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब सेम काम हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हमारा रूट प्रिंट होगा और लेफ्ट के लिए हमारी रिकर्सिव कॉल चल जाएगी। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास राइट के लिए भी कॉल चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि रिकर्सिव कॉल में ये अपने आप ही लेफ्ट अपने आप एक अगेन मिडिल फाइंड आउट करेगा, फिर एक और कॉल लेफ्ट के लिए जाएगी एंड राइट के लिए जाएगी। इधर का काम होने के बाद इसमें फिर मिडिल फाइंड आउट होगा, फिर लेफ्ट के लिए कॉल जाएगी और फिर राइट के लिए कॉल जाएगी। तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। और इसका बेस केस क्या होने वाला है, हम ये काम तब तक रिपीट करेंगे जबकि हमारा पॉइंटर स्टार्ट वाला
ग्रेटर नहीं हो जाता एंड के। अगर ऐसा कुछ होता है, कहने का मतलब विजिट करते करते हम यहाँ पर बहुत आगे निकल गए, तो उस केस में हमारा ये नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे पहले कि हमारी कॉल कहाँ जा रही है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले मिडिल फाइंड आउट किया है। तो पहली कॉल हमारी जाएगी 0 से लेकर मिडिल तक। मिडिल को हमने m से डिनोट किया है, मिडिल -1 तक। ठीक है। और दूसरी कॉल क्या करनी है हमारी, मिडिल माइनस +1, क्योंकि मिडिल तो ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हमने, मिडिल +1 से लेकर एंड तक। ठीक है। ये एंड की वैल्यू हमारी लास्ट में रहने वाली है और 0 हमारा स्टार्टिंग में रहने वाला है। अब कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर बेस केस लिख रखा है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारा नल रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग अगर जैसे ही बड़ा हो जाता है हमें नल रिटर्न कर देना है इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड। हमने मिडिल फाइंड आउट किया है। यहाँ पर मिडिल फाइंड आउट करने के बाद हम एक नोड क्रिएट करते हैं और बेसिकली इसी नोड को हम रिटर्न भी कराते हैं टेम्प नाम से। बट ये नोड हमारा मिडिल वाला होता है। जैसे कि हमने मिडिल वाला फाइंड आउट किया 4 स्टार्टिंग में, तो 4 ही बेसिकली हमारा वो नोड है जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं। बट इसको रिटर्न करने से पहले हम अपनी रिकर्सिव कॉल लेफ्ट के लिए छोड़ देंगे, सो दैट कि 4 का काम तो हो गया बट 4 के लेफ्ट वाला काम फिर से हमने, तो यहाँ पर हमने वही काम किया है कि इस नोड के I mean 4 के लेफ्ट में हमने टेम्प के लेफ्ट में क्या रिकर्सिव कॉल दे दी है स्टार्ट से मिड -1 तक। अगर मिड हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा टोटल साइज क्या है 7, तो 0 to 7 दैट मीन्स यहाँ पर n-1, 0 to 6 का मिडिल क्या होगा 3, 0 1 2 3 I mean 4 हमारा मिडिल है। तो यहाँ पर हमारा पहली कॉल जाएगी 0 से 3 के लिए, 0 से 3 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4th इंडेक्स है बट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। तो पहली कॉल हमारी लेफ्ट के लिए इधर आ जाएगी और दूसरी कॉल हमारी मिड +1 से यहाँ। तो इस तरीके से हमने 4 का लेफ्ट भी मेंटेन कर लिया, 4 का राइट भी मेंटेन कर लिया, इसको रिटर्न करा दिया। और ये रिकर्सिव कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये हमारा पूरा का पूरा ट्री प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग हो जाता। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा एंड अप्रोच भी। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर एंड ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज। अब मिलते हैं कि नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।